सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, सो आई थिंक वो पॉइंट अब आ गया है कि अगर अब भी ये सब कुछ नहीं होता अगले 24 घंटे में, तो कैन वी से कि हम अब तौहीन अदालत की तरफ या उस कार्रवाई की तरफ हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं और उस सफर का आगाज शुरू हो सकता है? मंसूर, मैंने तो जब से होश संभाला है, अगले 24 घंटे, अगले 24 माह, अगले 24 दिन, अगले 24 सेकंड इस मुल्क के लिए नाजुक सूरत हाल, मुल्क एक बार फिर नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क में फिर एक दफ़ा अफरा तफरी है, मुल्क में एक बार फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तसादुम चाहती हैं, फिर एक इदारा बीच में आ खड़ा हुआ है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हिस्ट्री में अगर आप उठा के देख लें पाकिस्तान की, तो अब जो हो रहा है, हाँ जाहिर है कि ये नज़ीर हमें नहीं मिलती कि क्या 90 दिन में इलेक्शंस ना हों, और अगर वो ज़ियाउल हक साहब थे तो अब जो है क्या हम एक डिक्टेटर की बात मान रहे हैं। लेकिन मुझे इससे कता नज़र कि इस मुल्क में बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए बातचीत का दरवाज़ा? अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपने कुछ मेंबर्स को भेज दूंगा गुफ्तगू करने के लिए, तो क्यों भेज दूंगा? ये बातचीत का जो रास्ता है वो क्या आईनी और कानूनी है? क्या वो फिर फैसला कलअदम करार दे दिया जाएगा अगर ये तो आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले को वापस ले लेंगे? क्या वो किसी कंडीशनैलिटी के साथ आता है कि आइन की शेख 192 में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है कि आप ये फैसला लेके आप वैसे तो कंटेम्प्ट में है, लेकिन अगर आप बातचीत कर रहे हैं इमरान खान साहब से तो फिर आपको कंटेम्प्ट नहीं लगेगा, फिर आप अपना मुद्दत भी बढ़ा लें, फिर आप जनरल इलेक्शंस भी पहले कर लें। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, आईनी रास्ता इख्तियार करना है या तसादुम करना है। कंटेम्प्ट लगानी है तो किस किस पर लगानी है? क्या कंटेम्प्ट एक कंडीशनैलिटी है कि आप बैठ के बातचीत कर लें? क्या ये तलवार सर पर टांग के बातचीत हो सकती है? क्या होनी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त मुल्क में जैसी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है जो गेट नंबर 4 से नहीं आई। लेकिन माजरत के साथ इमरान खान साहब की फैसिलिटेशन 5 साल के लिए नहीं थी, वो 35 साल के लिए थी, बकौल जरदारी साहब के हमारे हिसाब से 10 साल की थी। तो वो जो सारी मनूवरिंग हुई है विद इन द जुडिशरी, विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, विद इन द पॉलिटिकल सर्कल्स, विद इन द ऑपोजिशन पार्टीज, विद इन एवरीबडी, वो इट्स नाउ बिकमिंग अनडन, एंड दिस अनरावलिंग ऑफ द मनूवरिंग दैट हैज बीन डन, इसको एक बातचीत से आप नहीं खत्म कर सकते। सो सॉरी, इमरान खान साहब डज नॉट गेट इक्वल मार्क्स कि आप आए एक तलवार सुप्रीम कोर्ट की लटकाएं और फिर आके हमसे बातचीत कर लें। तो प्लीज पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बता दें कि हाँ ये फैसला कर लें, स्टेट बैंक पैसे दे दे, लेकिन अगर इमरान खान साहब बातचीत करने के लिए राजी हो जाए तो स्टेट बैंक को भी बरियो जमा है, फाइनेंस डिवीजन भी बरियो जमा है, सेक्रेटरी डिवीजन भी बरियो जमा है, सिक्योरिटी डिवीजन भी बरियो जमा है, और फिर शहबाज शरीफ साहब हीरो हो जाएंगे और इमरान खान साहब तो वैसे ही भी हीरो हैं। इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस। सना बुच्चा साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने इससे पहले जिस सवाल का जवाब आपने दिया था, तो ये जो कुछ भी हो रहा है आज बार पॉलिटिक्स के अंदर भी वकला हजरात जो सीनियर कानूनदान इस किस्म की पोजीशन ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह एतजाज साहब और लतीफ खोसा की हम बात कर रहे थे, तो जाहिर बात है इमरान खान साहब ने आज अपनी एक ऐसी पोजीशन बना ली है कि ये सीनियर कानूनदान भी अपनी पार्टी से बगावत करने के लिए राजी हैं। तो फिर ये तो इमरान खान साहब की कामयाबी नहीं हुई क्या? देखिए मंजूर साहब, अल्लाह ताला ने हमें 2 आंखें दी हैं, तो मेरा ख्याल है एक आंख से देखने से बेहतर है कि दोनों आंखों से देखा जाए। अगर आपको लतीफ़ खोसा और एतजाज़ ऐसे नज़र आते हैं तो नदीम अफजल चंद, हाशमी साहब और भी लोग हैं, वो क्यों नहीं नज़र आते? नूर आलम खान साहब हो गए जो उनके बकौल लोटा हैं इमरान खान साहब के। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर किसी ने ही पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उससे निकल कर इसी तरह की गुफ्तगू की है कि इमरान खान साहब में ना नरमी है, ना वो फ्लेक्सिबल हैं, ना वो किसी की सुनते हैं, उनका एक अलग ही मिजाज है, उनको थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाना चाहिए। तो ये भी तो देखना चाहिए ना। अगर हमें लतीफ खोसा नजर आते हैं, एतजाज ऐसे नजर आते हैं, लेकिन सना ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स तो इस तरह फिर हमारा ये जी मैं ये कह रहा हूं कि ये एग्जांपल्स तो फिर हमारे पास नून लीग के हवाले से भी हैं। जावेद हाशमी साहब ने जब नून लीग छोड़ी थी तो उस वक्त नून लीग के बारे में हमें बताया गया था जी बहुत बुरी है। इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब ने जब छोड़ा तो बताया गया जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। जी, चौधरी सरवर की भी सुन लीजिए कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने कितनी बड़ी गलती की है। रीसेंट पास्ट में हम नहीं जा रहे, हम रीसेंट पास्ट की बात करें, हम पास्ट में नहीं जा रहे, हम जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपके पास आई एम श्योर वक्त की कमी होगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पहला और आखिरी है और इमरान खान साहब बहुत बुरे हैं और नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं। चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू मुझे बखूबी याद है, मरियम जरवाज साहिबा का रवैया मुझे खूबी पता है, उसका इल्म है। मैं ये बिल्कुल इस पर बात नहीं करना चाहती, मैं डिफेंड भी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मुझे सवाल का जवाब
नहीं मिला, मोइज़ जाफरी साहब अगर सुन रहे हैं तो ये ज़रूर बताएं कि मुझे बता दें कि उस फैसले को फिर हम कहाँ डालेंगे। विल बी पुट इट आउट टू ड्राई और विल बी स्ट्राइक इट डाउन अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और अगर ये जमातें बैठ के, वैसे तो होगा नहीं लेकिन अगर ये हो जाता है। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है काशिफ अब्बास साहब बिला वजह में नर्वस हो रहे हैं, अननर्व रहें, कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। सिक्योरिटी के हवाले से जब मामला आएंगे उनको भेजा जाएगा रिक्वेस्ट, वो आगे से काबीना को भेज देंगे, मामला हो जाएगा ख़त्म। इसलिए प्लीज़ इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करें। अगले 24 घंटे सांस लेना मुश्किल और पाकिस्तान बड़ा नाजुक मरहले, कोई नाजुक मरहले से नहीं गुजर रहा, उसी मरहले से गुजर रहा है जिस बार से हमेशा गुजरता है, और वही लोग फातेह होंगे जो पहले भी फतेहयाब रहे हैं। इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज एनीथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि कानून और आइन मुज़ाकरात के बारे में क्या कहता है, सिर्फ ये अगर बता दीजिए। मोइज़ जाफरी साहब जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस पे। जी, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात जो हैं ये भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर इमरान खान साहब आज कह देते हैं ठीक है जी मैं नहीं चाहता मई के इलेक्शंस, तो ना एक बहुत ताकतवर कोर्ट की पुश की हवा निकाल देंगे, जिसका ये पहली बार नहीं होगा कि इमरान खान साहब अपने किसी साथी या अपने हिमायती की हवा निकालें। और वो न सिर्फ हवा निकालेंगे बल्कि एक आइन के फ़र्ज को वो पामाल करने के हिस्सेदार बन जाएंगे। देखिए, ये जितना खान साहब के, जितना ये शहबाज शरीफ साहब के पास ताकत नहीं है इलेक्शन को 90 दिन से ज़्यादा देर कराने की, उतनी ही ताकत इमरान खान साहब के पास नहीं है। बात ये नहीं है कि जीत कौन ज़्यादा लाइकली है, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्ज है। मैं सिर्फ कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो 21 अरब डलवाना है, वो 21 अरब में तो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस भी आते हैं ना, तो उसके बारे में क्या हुआ उसका भी बता दें कि कौन सा आइन उस पर वाजे होता है और कौन सी तारीख उसके लिए भी रकम कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं बताऊं? आमिर ज़ियाद साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? आमिर साहब, मैं देखिए, हम लोग जो देखें फंस रहे हैं, हम इंडिविजुअल में फंस रहे हैं कि जी जैसे इमरान खान इस मुल्क का बुनियादी तजाद है। इमरान तजाद नहीं है, इस वक्त इशू ये नहीं है। इमरान को आप हटा दें, बात ये कि क्या इस मुल्क में 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब उसमें कोई भी जीत जाए, जिसको अवाम चाहेंगे उसको आमिर साहब, सना बुचा साहिबा कह रही हैं कि वही बुनियादी तजाद है, इमरान खान साहब ही बुनियादी तजाद है। इलेक्शंस होंगे अपने वक्त पर होंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, ये है बुनियादी बात, ये है बुनियादी बात। आमिर ज़ियाद साहब, बात तो यही है, अब तजाद तो यही है, बात तो यही है, सच बोलने आपके नजदीक बात है, बिल्कुल आप समझती हैं कि बुनियादी तजाद इमरान है, लेकिन 22 करोड़ का मुल्क है, 23 करोड़ का मुल्क है। हमारे कंट्रडिक्शंस दूसरे हैं। हमारे कंट्रडिक्शंस ये हैं कि अवाम की वो कहते हैं ना, हाकमियत को लोग कबूल करने के लिए तैयार है, नहीं है। हमारा इशू है कि हमारी पार्लियामेंट नुमाइंदा होगी या नहीं होगी। हमारा इशू है कि आइन की सुपरमेसी होगी नहीं होगी, जो कानून साजी होगी वो अवाम के खिलाफ आगे भी उतनी हमारे बुनियादी इशूज हैं, हमारे इशूज हैं। देखिए, हमारा काम तो है कि हम तो तवज्जो दिलाते रहे ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी हम सिर्फ चीजों को देखेंगे मरियम नवाज के जाविये से, शहबाज शरीफ के जाविये से, इमरान खान के जाविये से। हम देखेंगे, हम इशूज पे बात करें ना। देखो, हम इशूज पे बात करें। हम कह रहे कि जी देखिए, आज एक फर्द है, कल को नहीं होगा, कल को ज़ियाउल-हक था, आज नहीं है, ठीक है ना। लोगों पे मत जाएं। हमारे मुल्क में इशू ये है इस वक्त कि हमारी जो, अगर हम जमहूरियत चाहते हैं तो क्या हमारी पार्टीज को खुद उनमें जमहूरियत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम कहेंगे, हम जैसे लोग मुतालबा करते हैं जी उनमें इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। इमरान खान की पार्टी में भी इलेक्शन हो, वो 28 साल से माशाल्लाह बैठे, लेकिन साथ साथ मौरूसी सियासत का भी खात्मा हो। तो ये इशूज हैं अवाम के। अवाम को रिफॉर्म की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है।